नमस्कार दर्शकों, मैं यशिका जैन केजीएम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के किराना बाजार के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अलंकार ओमर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका केजीएम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं? मैं श्री ओमर का शिवा परिवार का सदस्यक हूँ और कानपुर ये दक्षिण में जो श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकलती है, श्री जगन्नाथ सेवा समिति, उसका संयोजक हूँ। कानपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल में कोषाध्यक्ष हूँ और अन्य भी बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ पे मुझे भगवान प्रभु का कार्य करने के लिए मौका मिलता है। मैं वहाँ पीछे नहीं रहता हूँ। बहुत से व्यापारी संगठन हैं जहाँ पे जब मेरे लायक जरूरत होती है तो मैं हर समय 24 घंटे वहाँ पर उपलब्ध रहता हूँ। कानपुर में श्री जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो भी एक बड़े स्केल से आप अलग से किदवई नगर में निकालते हैं, तो इसके पीछे क्या है? मतलब ये विचार आपके मन में कैसे आया कि आप अलग से, जैसे शहर में निकलती है, फिर एक किदवई नगर की जो आपकी है, जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका विचार आपको कैसे आया? मैं पूर्व में 20 वर्ष पूर्व नयागंज क्षेत्र में रहता था, जहाँ लगभग 150 साल से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ सुदी दूज को निकलती आई है। जब पतित पावन स्वामी जगन्नाथ जी ने हमको निवास स्थान के लिए नागेश्वर धाम किदवई नगर दिया, मैं 2 साल यहाँ रहा, तो यहाँ पे देखा लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, खूब व्यापार करते हैं, परंतु धर्म के नाम पे कुछ नहीं करते ना। वो घर में पूजा करते हैं, परंतु एक हमको आस्था जगाने की इच्छा जाहिर हुई कि दक्षिण में भी जगन्नाथ स्वामी का प्रचार प्रसार हो और लोगों के प्रति आस्था जागे कि जगन्नाथ स्वामी कौन है। जगन्नाथ स्वामी जगत के नाथ उनको कहा जाता है। उनके प्रसाद के लिए कहा जाता है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारा था, कि जगन्नाथ जी का अगर कहीं प्रसाद बट रहा हो तो हर आदमी को हाथ मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जगत के नाथ है। इसी कड़ी में हमने देखा कि यहाँ पे कोई प्रचार प्रसार नहीं ना, तो हमने एक छोटी सी मुहिम चालू की कि जगन्नाथ स्वामी की मंदिर पे पूजा चालू करवाई आषाढ़ सुदी दूज को। फिर 2 साल बाद एक हमारे व्यक्ति हैं मेवालाल जी, वो मिले, वो बोले कि हम भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं। फिर धीमे धीमे कारोबार ऐसा बढ़ता गया कि आज श्री जगन्नाथ सेवा समिति दक्षिण पे एक उपलब्धि है और स्वामी जगन्नाथ जी का जिस हिसाब से हमारी श्री जगन्नाथ सेवा समिति में लोग मिलते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं। आने वाले वर्षों में कुछ ऐतिहासिक कार्य करने की और इच्छा लोगों की है। और आपके आने वाले टाइम के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आप आगे चल के किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ना चाहेंगे या ऐसे ही काम करेंगे? मुझे पॉलिटिकल में जाने का कोई शौक नहीं, राजनीति में जाने का कोई शौक नहीं ना। मुझे प्रभु द्वारा दिए गए काम को करने का ज़्यादा शौक है और प्रभु सेवा पे मेरी लगन ज़्यादा है और युवाओं को आगे लाने की मेरी प्रबल इच्छा रहती है कि कोई भी हमारे साथ का लड़का है या मेरे शहर का लड़का है, तो अगर पीछे खड़ा है, उसके पास उपलब्धियां हैं, परंतु उसको कोई जानता नहीं ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना की बहुत मेरी इच्छा है कि उसको लोग जाने। अगर उसने, जैसे अभी ये मेरे संज्ञान में एक कानपुर का लड़का है जिसने अंतरिक्ष में 300 पेज की किताब लिखी है, उसने अपनी किताबें छपवाई, मुश्किल से मुश्किल 20 किताबें बिकी हैं और उसके बाद उसके हौसले टूट गए। लोगों ने जाना ही नहीं, कि उसने ऐसा काम किया है। तो मुझे एक ऐसा मंच तैयार करने की इच्छा है जिसमें कानपुर में अगर कोई उपलब्धि करता है तो कानपुर वासियों को मालूम तो चले कि हमारे शहर का लड़का ने ये उपलब्धि की है। और जब हम उसकी कार्यों को सराहना करेंगे तो उसकी भी इच्छा रहेगी वो अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ विशेष तौर पे सोचे। जब वो सोचेगा, हमारे शहर का युवा हमारे लिए शहर के लिए सोचेगा, तो हम भी कानपुर में एक ऐतिहासिक, जैसे आज बॉम्बे है, पैसे की नगरी है, अगर हम अपने युवाओं को कानपुर में प्लेटफॉर्म देंगे तो अब हमारे कानपुर के लिए वो बहुत कुछ सोचेगा। और बहुत ही जल्द एक समस्या और आ रही है कि आज समय हो गया कि लोग विवाह संबंधित थोड़ी सी समस्या है जी, कि लोग अगल बगल तो रह रहे हैं,
आप कानपुर युवा उद्योग मंडल के भी सह कोषाध्यक्ष हैं, जी जी। तो उसकी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, और ये जो आपका मंडल है ये सिर्फ नाम से ही युवा है या आपकी कोई एज लिमिट भी है इसमें लोगों को लेने की? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने देखा, अनुभव किया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 60 साल के हैं पर युवा रहना चाहते हैं, अपने नाम के अंदर युवा संगठन में जुड़ना चाहते हैं, युवा टीम में रहना चाहते हैं कि उनको एक ऊर्जावान टीम मिल जाती है। इसी कड़ी को देखते हुए मैंने अपने समाज का श्री उमर बस युवा परिवार का गठन किया, जिसमें हमारे समाज की पहली संस्था है जिसमें युवा की एक लिमिट है 45 साल। 46 साल का होने पे वो अगर किसी पद पे है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, कार्यवाहक अध्यक्ष या महामंत्री रखना पड़ेगा। उमर बस समाज पे पहली संस्था जिसमें युवा की उम्र की लिमिट है कि उसकी लिमिट 45 साल है। ये नहीं कि 70 साल के हो गए अभी युवा पे बैठे हुए हैं, जैसे हमारे आजकल राहुल गांधी जी युवा नेता हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो अभी भी युवा कहलाना चाहते हैं परंतु उम्र उनकी 70 पार हो गई है। तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि युवा की लिमिट होती है 45 साल से 50 साल जो भी हो, जैसे हम लोगों की युवा परिवार में 45 साल एक लिमिट हम लोगों ने बांधी है। और साथ में उसमें एक चीज़ ये अच्छी की है कि अगर कोई संस्था को बनाने में संस्थापक या उप संस्थापक या निर्माणकर्ता में शामिल है तो वो कभी भी किसी भी पद में उस कमेटी में नहीं रहेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग बना लेते हैं, 20 लोगों ने मिलकर बना लिया, हम अध्यक्ष, तुम महामंत्री, तुम कोषाध्यक्ष, तुम प्रचार मंत्री। परंतु हमने कुछ बदलाव लाने के लिए एक मुहिम चलाई है कि जैसे हमने बताया आपको कि युवाओं की उम्र 45 साल। जैसे कि अभी साल 2020-21 में कोरोना वायरस आया था वर्ल्ड में, एक प्रलय के रूप में आया था, उसमें आपने लोगों के लिए कैसे हेल्प करी या क्या उनके लिए किया? मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र से बाईपास बहुत ही पास है और मुझे सुनिश्चितता मिलती थी। बाईपास से हजारों की संख्या में लोग पब्लिक पैदल जा रही है खाने के लिए, उसके बाद सामान नहीं ना, पीने के लिए पानी नहीं ना और दवाइयाँ नहीं ना। हम लोगों ने कम से कम 15 दिन, जहाँ जब 14 दिन का लॉकडाउन लागू हुआ था तो बाईपास पे अपना कैंप लगा के लोगों के लिए खाना, पानी, किसी को समस्या आ रही तो मेडिसिन, सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए हमारी टीम, हमारे युवा साथी, हमारी जगन्नाथ सेवा समिति के सभी मेंबर वहाँ कम से कम 20 दिन तक वहाँ पे जनता की सेवा के लिए खड़े रहे। किसी को भी कोई समस्या आती थी, चाहे प्रशासन हो, प्रशासन खड़ा सुबह से उसके लिए खाना नहीं आया, उसको भाई वो सुरक्षा हमारी करने के लिए खड़ा हुआ है कि हमको कोरोना ना हो, और उन सबका खाना पीना, दवाई, सभी की सेवाओं पे मैं और मेरी श्री जगन्नाथ सेवा समिति पूरे कोरोना काल में सेवा की। एक मेरा एक टीम वर्क है हितैषी दूत, तो उसमें एक इंडिया लेवल का हितैषी दूत शादी.com बना रहे हैं, जिसपे केवल सेवा भाव से बना रहे हैं, जिसमें कोई मेंबरशिप नहीं होगी। परंतु हम जब आप उस पे आएंगे तो हम आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएंगे। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने का बहन जी कारण ये है कि आज सोशल मीडिया का युग है, कोई भी कुछ लिख के चला जाता है, कोई कुछ नहीं करता। हम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने के बाद उसको ये दबाव रहेगा कि उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, जिसपे आजकल मोबाइल नंबर से एड्रेस निकालना बड़ा इजली है, तो वो हमारे दबाव पे रहा है। उसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 12,000 लड़के लड़कियों के बायोडाटा इकट्ठा कर दिए हैं और बहुत जल्द ही हम हितैषी दूत शादी.com लॉन्च करने वाले हैं, जो एक लोगों के संबंध कराने के लिए छोटी सी मुहिम होगी। और मुझे लगता है कि जो लोग संकोच में रह जाते हैं उसमें हम लोगों ने दिया हुआ है कि आप संपर्क डायरेक्ट करिए, जिसमें लिखा है, जब हम लोग बायोडाटा लेते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर आपके पास संबंधी कोई फ़ोन आता है तो आप रिसीव करेंगे, उसको संतुष्टपूर्ण जवाब देंगे, क्योंकि ये नहीं होगा कि आपने भैया कैसे, किसने बताया, तो मतलब आपके पास फ़ोन आएगा, वो आपसे बात करने के लिए स्वतंत्र है। एक छोटी सी मुहिम है, आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कितनी वो कारगर होती है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।